Now, I hope all of you all have paid attention to the bhajan that was being played. Okay, कि हम हमेशा मांग करते रहते हैं, एक इच्छा खत्म होती है दूसरी आ जाती है, राइट, दूसरी खत्म हो जाती है तीसरी आ जाती है, मांग हम करते रहते हैं और वो जो देने वाला है वो दे के भूल जाता है, वो कभी अकाउंट नहीं रखता है कि मैंने उसको इतना दिया, ये दिया, वो दिया। एंजॉय करने वाले हम हैं, राइट, एंड हम भी अकाउंट नहीं रखते हैं, हम एंजॉय करके भूल जाते हैं, शुक्रिया करने के लिए भूल जाते हैं, अकाउंट रखने के लिए भूल जाते हैं कि भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है, सरकार ने हमें इतना कुछ दिया है, खुदा ने हमें इतना कुछ दिया है, ये हम भूल जाते हैं। यूनिवर्स ने हमें इतना कुछ दिया है, भूल जाते हैं, और जो नहीं मिला है बस उसका रोना करते रहते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है, मेरा फलाना नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, कब से मैं मन्नत मांग रही हूँ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जो नहीं मिला उसके पीछे हम लगे रहते हैं, पूछते रहते हैं कि कब दोगे, कब दोगे, ये मेरा करके दो, ये मेरा करके दो, राइट। वी इवन ट्राई टू ब्राइब गॉड कि आप मेरा ये करके देंगे तो मैं 2 नारियल चढ़ाऊं, मैं 1 डब्बा पेड़ा चढ़ाऊं। हम ब्राइब भी करने की कोशिश करते हैं, ट्रेड ऑफ करने की कोशिश करते हैं भगवान के साथ कि आप मुझे ये दे दो, मैं आपको ये दूंगा। भगवान को उससे कुछ पड़ी नहीं है, भगवान वासना से ऊपर है। आप पेड़ा चढ़ाओ, नारियल चढ़ाओ, कुछ भी नहीं चढ़ाओ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है भगवान को। लेकिन एक चीज है, अगर आपने वादा किया है तो आपको वो वादा पूरा करना है, नहीं तो वो आपके ऊपर पड़ता है। अगर आपने वादा किया है भगवान को कि मैं 2 नारियल चढ़ाऊं, आपका काम होने के बाद आप नहीं चढ़ाएंगे तो वो आपके ऊपर पड़ जाता है, क्योंकि यू हैव प्रॉमिस समथिंग विच यू हैव नॉट फुलफिल्ड, तो वो आपकी कार्मिक में पड़ जाती है, राइट। वो भगवान आपको पनिश नहीं कर रहा है कि तुमने मुझे नहीं दिया तो मैं अभी तुमको पनिश करूंगा। God doesn't punish, but it is your own action that falls back upon you. बहुत सारे लोग ऐसे ये करते हैं, सोचते हैं कि अरे वो भगवान क्रोध में आ गया है और वो भगवान का क्रोध दिख रहा है। वो भगवान का क्रोध नहीं दिख रहा है। Is God having anger? Is God a human being that God will have such base things like anger in him or her? वो तो एक शक्ति है, परम शक्ति है, पवित्र है, बियॉन्ड ऑल दीज ह्यूमन रिएक्शंस, बियॉन्ड ऑल दीज ह्यूमन फीलिंग्स। उनको क्रोध नहीं आता है। ही इज अनकंडीशनल लव। आप दो नहीं दो, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो आपको प्यार करते रहेंगे। लेकिन व्हाट कम्स बैक अपॉन यू इज योर ओन एक्शन, नॉट वो भगवान को नहीं चढ़ाया, गणपति को एक नारियल बोला था, 1 डब्बा मोदक बोला था, नहीं दिया तो गणपति बप्पा मेरे ऊपर क्रोध हो गए। नहीं, गणपति बप्पा कभी क्रोध नहीं करेंगे, लेकिन आपका जो प्रॉमिस आपने फुलफिल नहीं किया वही आपको पीछे मुड़ के देखता है। There are a lot of such things that you understand about karma. ये सारी चीज जो है पूरा कार्मिक है। Everything is karmic. आप इस तरह, हम सब इस तरह से कार्मिक बंधनों में बंधे हैं और हमारा मन उसमें इस तरह से लगा हुआ है that we are continuously inside that vicious circle. So there comes a situation where in your spiritual journey you have to understand that you have to cut this karmic cycle. You have to cut the cords and you have to move on ahead beyond this vicious circle. हम इसी में पड़े रहना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या होता है, हमारा मन जो है वो उसमें लगा हुआ रहता है, right? So what you need to do is you need to control your mind. How do you control your mind? Your mind is like 10 horses that are going in 10 different directions. अभी आपको बोलो जुहू में आपको एक बंगलो फ्री में मिल रहा है, कौन नहीं लेगा? सी फेसिंग बंगलो, बड़ा वाला, 25 बेडरूम्स,
कौन नहीं लेगा, फ्री में मिल रहा है, कौन नहीं लेगा, सब हाँ बोलेंगे, हाँ मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, किसको नहीं चाहिए, राइट। सो व्हाट हैपेंस इज हमारा मन ये सारे सांसारिक चीजों में लगे हुए हैं, राइट। पहले ये होता है कि हाय मेरी शादी हो जाए, शादी हो जाए तो अच्छा हस्बैंड मिल जाए, हस्बैंड मिल जाए तो फिर अभी बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए तो बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छे मार्क्स लेके आए, बच्चा अच्छा मार्क्स लेके कुछ बन बन जाता है, तो फिर बच्चे की शादी हो जाए, फिर बच्चे का बच्चा हो जाए। ये लगे रहते हैं सांसारिक चीजों में, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, ये बंधन चाहिए वो बंधन चाहिए, बंधनों से हम घेरे हुए रहते हैं, राइट। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज बंधन्स, ये बंधन्स का मीनिंग क्या है, ये सारे बंधन जो हम बनाते हैं इनका मतलब क्या है, इनका कार्य क्या है, हम क्यों उनके पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि हमारा मन उसमें वो वासना में अटका हुआ है। हर एक बंधन में एक वासना है that is connecting you to your lower chakras, right? Most of the people are always living in their lower chakras, रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, ज्यादा से ज्यादा सोलार प्लेक्सिस चक्रा, कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ मेरा अभिमान, मेरा ईगो, मेरा ये, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा सुपर कॉन्फिडेंस, हर एक चीज में आपको सांसारिक चीजों में बंधे हुए हैं, या तो फिर आपके हार्ट से बंधे हुए हैं, हार्ट से इस तरह से बंधे हुए हैं कि आप सिर्फ अपने आप को चाहते हैं कि मुझे क्या चाहिए। लोग ऐसे होते हैं कि मुझे क्या चाहिए, बाकी लोगों को कुछ मिले नहीं मिले मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बाकी लोगों को कुछ भी तकलीफ हो जाए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस मेरा बिजनेस प्रॉस्पर हो जाए, उसके लिए अगर मुझे किसी का मर्डर भी करना पड़े तो फर्क नहीं पड़ता है, बस मुझे आगे बढ़ना है, राइट। इनसेंसिटिविटी, या तो फिर आप इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि टच बटन के ऊपर आप गंगा जमुना बन जाते हैं, राइट। इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि लोगों के बातों में बह जाते हैं, इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि कोई किसी ने कुछ भी बोल दिया तो आपको बुरा लगने लगता है, हाय उसने मुझे ऐसा बोला, हाय उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने उसके ऊपर विश्वास किया, उसने मुझे चीट किया। ऐसे लोगों को बहुत सारे लोग रेगुलरली चीट करते रहते हैं, because you get easily carried away, you are going away with your emotions, and आपका emotions का फायदा लेते हैं लोग। You feel sad, you get empathetic and you feel sad for the other person and you say कि okay let me help this person, अगर मेरा कुछ नुकसान होता है तो भी चलेगा, let me help this person। आप अपने आप को नुकसान दे के भी लोगों का हेल्प करते हैं और फिर वो उसका फायदा उठाते हैं और आपको चीट करते हैं, because you are living on your heart through your emotions, right? तो बैलेंस नहीं है, राइट। ये सारी चीजों को हमें बैलेंस करना है, हमें स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी चाहिए लेकिन उसका एक बैलेंस चाहिए, हमें इमोशन, हमें रिलेशनशिप्स चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, उसके लिए एक बैलेंस चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए, उसके लिए एक बैलेंस चाहिए, राइट। हमें कॉन्फिडेंस और हमें एक स्थिरता चाहिए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, राइट। इमोशंस में हमें बैलेंस होना चाहिए, यू शुड नो whom टू ट्रस्ट whom नॉट टू ट्रस्ट, राइट। और आप जो बोलेंगे, आप क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, आपका थ्रोट चक्र कंट्रोल करता है। कोई लोगों को आदत है बात बात पे झूठ बोलते हैं, चाहिए नहीं चाहिए वो एक आदत बन गई है उनकी, बात बात पे झूठ बोलेंगे। यू सी समटाइम्स व्हेन यू आस्क समबडी फॉर अ वे, रास्ता पूछते हैं, डायरेक्शंस पूछते हैं रास्ते का, तो अगर उसे पता भी नहीं है तो भी वो उसको जो मन में आया बोल देते हैं और आप उसको विश्वास करके चल जाते हैं वहां पे, एंड देन दे से कि अरे आप यहाँ पे क्यों आए, वो तो वहां वो जगह पे है, फिर आपको वापस रिटर्न जाना पड़ता है। हैज इट नॉट हैपेंड टू मेनी पीपल?
right? They don't know the way, but yet they will tell you something or the other. Is that not a form of a lie? Right? अगर नहीं आता है तो बोल दो कि नहीं आता है, नहीं, लेकिन वो कुछ भी बोल देंगे ऐसे in any circumstances. जो मन में आया बोल दिया उन्होंने, मेरा मन किया बोलने के लिए तो मैंने बोल दिया, राइट? तो all these, it shows throat chakra balance नहीं है छोटी छोटी चीजों में. यहाँ पे हमें युधिष्ठिर से सीखना है. जैसे he would never tell a lie. So you see कि how can you live like that without telling a lie? But yes, you can. I never tell lies. People say lawyers are liars. Many people say that lawyers are liars. तो lie बोलने के बगैर कैसे लॉ का प्रैक्टिस कर सकते हैं? कर सकते हैं. आप रास्ता निकाल सकते हैं. Wherever I appear in all the courts, the judges, they know कि ये advocate जो है वो झूठ नहीं बोलती है, वो mislead नहीं करेगी कोर्ट को, वो एक reputation बनाया है. So it is possible to practice with law without telling lies. You don't have to succumb to it. उसके लिए हमें नीचे गिरने की जरूरत नहीं है. You can find out a way. जैसे अभी युधिष्ठिर ने बोला था, राइट? उसको बोला था अश्वत्थामा के बारे में, तो दी एलिफेंट जो है उन्होंने धीरे से बोल दिया था, लेकिन उन्होंने सच बोला था. उनका थ्रोट चक्र इफेक्ट नहीं होता है, राइट? यू से व्हाइट लाई बोलो, किसी का जान बचाने के लिए बोल सकते हैं. यू कैन टेल अ व्हाइट लाई, बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टेंसेस. हम क्या करते हैं, हम बार बार उसका फायदा उठाते हैं और हम बोलते हैं अरे इसकी भला के लिए मैंने लाई बोला, इसकी भलाई के लिए मैंने लाई बोला, मेरी भला के लिए मैंने लाई बोला. We keep taking advantage of that sentence, which is wrong. वो बार बार हमें नहीं यूज करना है. Those are meant for extreme emergencies. And हो सके तो वो भी अवॉइड करना है. कितने लोग वो कर सकते हैं? छोटी छोटी चीजों में, अरे वो फ्रिज में पड़ा था, किसी ने खाया क्या? तो जिसने खाया बोलेगा मुझे नहीं पता, मैंने नहीं खाया. छोटी चीज, लेकिन वहां पे झूठ बोल दिया, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं खाया. छोटी चीज. To hide something from somebody, हम झूठ बोलते हैं, right? But how to come out of that situation without telling a lie and by telling the truth, वो सीखना है. कैसे हम उसमें से निकल सकते हैं? क्योंकि every time we tell a lie, it is a hit on our throat chakra. We are not balancing our throat chakra, right? And when the थर्ड आई इज ओपन, तो हमें काफी चीजें क्लैरिटी दिखती है, काफी चीजों का समझ आ जाता है, एक साक्ष्य भाव में रह जाते हैं हम. एंड देन क्राउन चक्र इज फॉर द डिवाइन, राइट? तो ये सारे चक्र जब हमारे बैलेंस होते हैं तब भी हमारी जिंदगी बैलेंस हो सकती है. और बार बार we keep exposing ourselves to situations which affect our chakras, and then we don't balance it, और उसके साथ में हम झूमते रहते हैं. इधर घुमाया, उधर घुमाया, ये चक्र ने इधर घुमाया, वो चक्र ने उधर घुमाया. Our full life becomes a roller coaster ride. ऊपर नीचे, अप डाउन. आज अच्छा दिन था, कल बुरा दिन, पता नहीं क्या होगा. परसों कुछ और हो गया था, तरसों कुछ और हो गया था. समथिंग और दी अदर इज कीपिंग ऑन हैपनिंग, एंड हम उसके साथ में झूलते रहते हैं. सो फॉर दैट व्हाट यू रिक्वायर इज, यू नीड टू ऑलवेज एंश्योर कि आपका ऑरा क्लीन रहे और आपका चक्र बैलेंस में रहे, राइट? सबके चक्रास डैमेज्ड है. मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप लोग सबको, आप सबके चक्रास डैमेज्ड है. सबको बैलेंसिंग की जरूरत है.
right? So I have been noticing this since quite some time. So therefore, I will be shortly starting a chakra balancing course. जहां पे आपको चक्रास के बारे में ज्ञान मिलेगा. You will understand about chakras. You'll be taught about chakras, what they are, how they are, what are their energies, किस तरह से वो energies को आप कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से वो energies को आप बैलेंस कर सकते हैं. और when your chakras are balanced, वो निखर जो है वो आपकी पर्सनालिटी में आती है. How you develop your personality with the chakra, balancing your chakras. Right? So those who want, y'all can join for the course, and it will be a very short course. ज़्यादा duration का नहीं रहेगा, 2 या 3 days का ही रहेगा. So I will just prepare what all materials I want to put across to you all and how to do this thing. I will prepare the materials and I will announce it. Those who want can join the course for chakra balancing. तो आपका chakras जब balance होते हैं, आपका aura भी balance हो जाएगा. क्योंकि आपका aura जो है आपके chakras के साथ linked है. And when your chakras and your aura is in balance, your life is in balance. Right? Every day should be a happy day for you. Every day should be the same for you. Never go on a roller coaster ride. कि आज कुछ बुरा घटा, कुछ बुरा नहीं घटता है, हर दिन अच्छा ही घटता है. So how you can have a good day every day? How you can have a good and happy day every day without going in this roller coaster ride? Without getting moody, कि सवेरे मेरे उसने आया मेरा मूड खराब हो गया, वो चीज हो गया मेरा मूड खराब हो गया, वो चीज हो गया मुझे दुख हो गया, वो चीज हो गया मैं खुश हो गया, अरे वाह बहुत खुश हो गए, एकदम ऊपर चले गए खुशी से. उसके बाद में फिर कुछ हो गया, फिर वापस नीचे आ गए. उसने मुझे दुखी किया, ये वार्ता ने मुझे दुखी किया, वो चीज ने मुझे दुखी किया. दुख सुख के साइकिल में आप, वो जाइंट व्हील के अंदर आप ऊपर नीचे घूमते रहते हैं. Right? So how to balance that and bring it in order? All right.